इंडिया एक वो अपने बलबूते पे काम करता है, वो किसी से डरता नहीं है। वो किसी के आगे झुक नहीं रहा, चाहे वो हमारा मुखालिफ है, लेकिन वो किसी के आगे वो अपने एक उसके जो फैसले हैं वो सॉलिड है। वो एक जिसको हम कहते हैं ना प्रॉपरली, दे आर प्रॉपरली। इंडिया हमसे बहुत ज्यादा फॉरवर्ड चाह रहा है, ठीक हो गया फॉरेन पॉलिसी को लेकर। जी बिल्कुल, और हम अभी तक पीछे हैं, सिर्फ इसी वजह से हैं। अगर इमरान खान आया था तो मैं ये समझता हूँ कि उसको पूरा मौका देना चाहिए था। जहां हम आज से 30 साल पहले थे, आज हम उससे 30 साल फिर पीछे हैं। 30 साल से भी पीछे हैं। 30 साल से भी हम पीछे और आ इंडिया आज से 30 साल पहले जहाँ पे था, आज वो कहाँ? आज वो मेरे ख्याल से आज वो 100 साल हमसे आगे है। एक तो जाहिर सी बात है इकॉनमी उनकी अच्छी, इसमें पॉपुलेशन है, ठीक है। दूसरी बात ये उनके उनके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फुकदान है इसी चीज़ का, ठीक है। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन आप कह लें कोई 5 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट जब एडमिशन लेने जाता है तो उसके पास सीट्स ही हमारे पास इतनी नहीं है। वहाँ पे आपको फर्दर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी आपको, ठीक है। आईआईटी का बड़ा नाम है, ठीक है, और आईटी में बहुत ज़्यादा फास्ट है। यहाँ तक कि एप्पल जो कंपनी है, बड़ी एक नामवर कंपनी है, जिसने प्लांट अभी जो है प्लांट भी और दूसरे कंट्रीज के साथ भी बहुत बेहतरीन है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। वो अभी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रशिया के विजिट में, और उन्होंने वेस्ट को वार्न किया वहाँ पे जाकर रशिया में कि भाई हमारे जो रिलेशन किसी भी कंट्री खासतौर पे रशिया के साथ, हम अपनी मर्जी से ये रिलेशन बनाएंगे, बेहतर करेंगे, कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट ना करे। क्या वजह? वो अपने फैसले खुद ले रहे हैं और बहुत ओपनली इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं। सर ये रिलीजियस से हट के बात है कि चाहे वो एक नॉन मुस्लिम है लेकिन वो एक खुददार है। उनकी आप कंट्री वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुए थे, लेकिन आप उनको देख लें, उनके साथ दुबई, सऊदीया, रशिया, अमेरिका, हर चीज़, हर एक कंट्री उसके एक ट्रेड कर रहा है। चाइना उनके साथ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग आज से तकरीबन 30 साल पहले आप चले जाएं, जहां हम आज से 30 साल पहले थे, आज हम उससे 30 साल फिर पीछे हैं। 30 साल से भी पीछे हैं। 30 साल से भी हम पीछे। इंडिया आज से 30 साल पहले जहाँ पे था, आज वो कहाँ? आज वो मेरे ख्याल से आज वो 100 साल हमसे आगे है। ठीक है, उसकी क्या वजह है? मतलब अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें, आपने बात भी यही शुरू कर दी ला इलाहा से के नाम पे पाकिस्तान बना। मुझे बताएं, पाकिस्तान तो हमने बना लिया और मकसद भी ये था जो हमें बताया जाता है कि भाई हम वहाँ मुसलमान अपने कंट्री में रहेंगे, हर फील्ड में अपनी मर्जी से डेवलपमेंट करेंगे, दुनिया में अपना नाम बनाएंगे। हम तो नाम नहीं बना पा रहे, हम तो उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे। तो फिर इसका मतलब है ये जो मजहब के नाम से लैदा किया गया, ये हम उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे। सर जो मैंने पहले बात आपको की थी कि हम लोग जब तक खुद अपने फैसले अपने बलबूते पे नहीं लेंगे, हम लोग उस टाइम तक कुछ नहीं कर सकते। हमारा एक बंदा, एक हुक्मरान ऐसा है जिसने अपने बलबूते पे फैसला लेना चाहा, उसको हमने उसका क्या हशर किया। बल्कि वही प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान थे वो रशिया गए थे ऑयल के लिए, उन्हें तो वापस आए तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर को वो देखे। एक हमारे प्राइम मिनिस्टर की हमारे मुल्क में क्या औकात है, और अमेरिका के वजीर खारजा की डोनाल्ड लू की हमारे मुल्क में उसकी औकात प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है। वो एक गरूराना एक क्या कहते हैं एक साइफर भेजता है कि अगर आपने इमरान खान को ना हटाया तो आपकी इमदाद खत्म कर देंगे, आपका वो हाल होगा, डॉलर देना बंद, जो शायद किसी और का नहीं हुआ। ठीक है, तो हम डर गए। हमारे जो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो डर गए, और उन्होंने एटलीस्ट क्या कहते हैं चेयरमैन पीटीआई बानी पीटीआई को, जिनका नाम लेने पे क्या कहते हैं घरों की इज्जतें पमाल की जाती हैं, उनको हमें डिस्क्वालीफाई करना पड़ा। हटा दिया। इंडिया पे क्यों नहीं प्रेशर आता? इंडिया क्यों नहीं किसी कंट्री से डरता? इंडिया क्यों नहीं अमेरिका के प्रेशर में आ जाता? वो क्यों आज पूरी, और उनके साथ वो बिजनेस भी कर रहा है, ये नहीं कि सिर्फ वो वार्न कर रहा है, वो बिजनेस भी कर रहा है, यानी रिलेशन भी बेहतर रखे हुए है और अपनी पॉलिसीज को भी वो पूरी दुनिया में वो सामने क्लियर लेके चल रहा है। भाईजान इसकी मेन वजह ये है कि इंडिया एक वो अपने बलबूते पे काम करता है, वो किसी से डरता नहीं है। वो किसी के आगे झुक नहीं रहा, चाहे वो हमारा मुखालिफ है, लेकिन वो किसी के आगे वो अपने एक उसके जो फैसले हैं वो सॉलिड है। वो एक जिसको हम कहते हैं ना प्रॉपरली, दे आर प्रॉपरली इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक हो गया। ये इस चीज से तो मैं एग्री करता हूँ कि वो ना तो वो आईएमएफ के पास जाते हैं, ना ही वो वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, उनकी अपनी बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई, ये भी मैं पहले भी बात कर रहा था, उधर ये कह रहे थे कि वो मार्केट बहुत बड़ी है, इस वजह से उनके रिलेशन सबके साथ बेहतर है। क्या आपको लगता है सिर्फ यही रीजन है? सर फर्स्ट रीजन ये भी है, लेकिन सेकंड रीजन देखिए ना कि आप हम लोग जब कोई एक मेरा घर है उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ना कि किसी और की। फैसला आपकी मर्जी से आना। मेरी मशवरे दे सकते हैं मुझे, लेकिन फैसला मेरा होगा। ठीक है। उनका भी यही, उनकी भी एक यही सिनेरियो के फैसला उनका होता है। ठीक है,
अपने कंट्री में, अपनी इंडिया कंट्री में वो अपना फैसला करते हैं, वो एक आजादाना पॉलिसी से चलते हैं। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे सामने तब आई थी जब रशिया पे सैंक्शंस लगी थी यूक्रेन वार को लेके कि भाई कोई भी दुनिया का कंट्री इनके साथ ट्रेड नहीं करेगा ऑयल पे, खास तौर पे इंडिया ने धड़ाधड़ उनसे ऑयल खरीदा। देखें वही बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि देखें जब इनको कहा गया ठीक है, जी आपने यूक्रेन की हिमायत करनी है और रशिया की मुखालफत करनी है, तो चेयरमैन पीटीआई ने उस टाइम कहा, उस टाइम उन्होंने यही बात कही थी कि हम लोग किसी की जंग में क्यों शरीक हो। जो आज से कुछ साल पहले चेयरमैन पीटीआई कहते थे, ठीक है, आज से कुछ साल पहले चेयरमैन पीटीआई कहते थे कि जो अफगानिस्तान में जंग लड़ी गई, हमारे इतने बंदे शहीद हुए, हमने बीच में हिस्सा लिया, हमने बीच में हिस्सा लिया, जबकि हमारा कोई लेन देन ही नहीं था बीच में। आज फिर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक भी तो आपके सामने है ना, वो लोग हमसे नफरत करते हाँ हैं। जी बिल्कुल। और सेकंड वही चीज आप देख लें कि उनका यही मौकफ था कि हम लोग क्यों लें, हम लोग क्यों रशिया को क्या कहते हैं, हम रशिया की हिमायत ना करें, हम क्यों इन्वॉल्व करें उस चीज में। सही है। इवन इंडिया का तो बड़ा रोल रहा है कि भाई जंग किसी तरीके से रोकी जाए या हम आजादाना ही, उनकी जंग है वो लड़ेंगे, हम क्यों बीच में बोलें। ठीक है, हम बिजनेस करेंगे, चाहे रशिया से करें चाहे यूक्रेन। यूक्रेन से करें, हम पे कोई प्रेशर डालने वाला नहीं होना चाहिए। हमने रशिया से एक ट्रेड करने गए हैं और वो वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि वो प्राइम मिनिस्टर से फारिग हो गए। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो इस टाइम दूसरे कंट्रीज अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, क्या हमें उनसे सीखने की जरूरत है या नहीं? जिस तरीके से देखें, आपने बोला इंडिया आज से 30 साल पहले जहाँ पे था उससे 100 साल आगे चला गया और हम जहाँ पे थे उससे 30 साल पीछे चले गए। हमें ये चीजें देखने की, समझने की जरूरत है या नहीं जरूरत? हमें उनकी पॉलिसीज को समझने की जरूरत है। मेरे ख्याल से हमें बांग्लादेश के वजीर खारजा को अपना ट्विटर रखना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमसे ज्यादा एक सॉलिड तो फैसले तो वो लेते हैं। ठीक है, ट्यूशन लेनी चाहिए, ट्विटर होना चाहिए उनको। मैं तो कहता हूँ अब जो सिचुएशन है अफगानिस्तान, जिस तरीके से, शायद किसी को ये बुरी बात लगे, लेकिन अफगानिस्तान इंडिया के साथ भी रिलेशन बेहतर कर रहा है, चाइना के साथ मिलकर कितने प्रोजेक्ट कर रहा है, हमें तो उनसे भी सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है ये। लेकिन हम क्यों नहीं समझ रहे, यूथ इन चीजों में क्यों नहीं आ रही, हमें इन चीजों के ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं करवाई जाए? आप जैसे इंटरव्यूज ले रहे हैं, आई एम आल्सो यूथ, ठीक है, आप कोई यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, ठीक है, लाहौर है, गुजरावाला, कितनी यूनिवर्सिटी, पंजाब, सरगोदा, वर्चुअल गिफ्ट, उधर जाके आप किसी यूथ से सवाल करें तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल ठीक जाएंगे। है, लेकिन यूनिवर्सिटी, आपको पता है पाकिस्तान में कितने % स्टूडेंट हैं जो यूनिवर्सिटी तक जा सकते हैं? सर मैं आपको फिर बताऊंगा। ये सबसे पहली बड़ी बात देखें, सबसे बड़ा निज़ाम पढ़ाई का, पढ़ाई के बाद सबसे बड़ा निज़ाम एक वीआईपी सिस्टम का। यूनिवर्सिटीज़ में वो बच्चे पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो महंगी यूनिवर्सिटी में वो वीआईपी की बच्चा ही पढ़ता है। और ओवरऑल मैं बताता चलूं कि पूरे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, इंटर करने के बाद सिर्फ 8 से 9% वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी जाना नसीब होता है, यानी वो मेरिट पे आते हैं या फीस उतनी पे कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में जाएं। तो ठीक है, क्या कहेंगे, हमें ऐसा विजन देना चाहिए, प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि भाई हम भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, पता चले कि पाकिस्तान का पाकिस्तान का इमेज बेहतर करना है, हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना है, जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है वो यहाँ पे डिस्कस करना है। सर हमें इधर आटा ही नहीं मिल रहा अभी। कुछ दिन पहले आपको याद होगा आटे की कैसे किल्लत थी, तो हम जब तक आटा ही नहीं पूरा कर पा रहे तो हम यूनिवर्सिटीज का क्या करेंगे? ठीक है, हम क्या करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल में? तो बात है ना, हम पहले अपनी भूख तो पूरी करें, हम अपना पहले पेट तो पूरा करें। आप ये इधर जो चांदे किले में बेचारे झोंपड़ियां लगा के बैठे हैं, उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि उन्होंने एक वक्त की रोटी खाई भी है कि नहीं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में किसी को क्या पता कि भाई अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, रशिया के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं। ये बात कहीं ना कहीं लॉजिकल है कि हमारे यहाँ पे बहुत साल पहले रोटी कपड़ा और मकान का नारा तो लगाया गया था, लेकिन आज भी वो नारा हम पूरा नहीं कर पाए। लेकिन नेबर कंट्री की अगर बात करें, उन्होंने कभी शायद रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया हो, वो पूरा किया, फिर टेक्नोलॉजी का, फिर एजुकेशन का नारा लगाया, वो पूरा किया। आज वो दुनिया की बड़ी 5वीं इकॉनमी बन गए हैं, चांद पे पहुंच गए हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखने की जरूरत है, लेकिन ना तो वो हमारा मीडिया हमें यहाँ पे बताता है, ना ही हमें पॉलिटिशियन बताते हैं। ये बता देते हैं दुश्मन है, ये नहीं बताते दुश्मन का पहले नंबर पे दुश्मन सोचना नहीं, और दूसरे नंबर पे वो कहाँ पे चले। जी आप मीडिया आप भी देखती होंगे, माशाल्लाह आप इसको कवर कर रहे हैं जी। आपने टीवी चैनल्स में बलोच में जो लड़के गायब हुए हैं, मिसिंग पर्सन बने हैं, कितनी आपने न्यूज़ देखी है उसकी? ऐसे ही है। और अगर न्यूज़ जो चला भी रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वो ऐसे ही चला रहे हैं कि ऐसा शो हो रहा है कि शायद ये वो लोग बलोचिस्तान के लोग कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जी आप वही देख लें कि हम लोग फ़लस्तीन पे बात तो करते हैं लेकिन अपना घर नहीं साफ करते पहले। हमें मुसलमानों से भी जो दर्द है ना, वो अपनी मर्जी के मुसलमानों से दर्द है, यानी फ़लस्तीन, बर्मा, यहाँ के मुसलमानों से, पाकिस्तान के मुसलमानों से कोई शायद दुख और दर्द हमें उधर इस वजह से, क्योंकि उधर हम उसके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, बलूचिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, सॉरी फ़लस्तीन के लिए, क्योंकि ना उधर हम अपनी कोई इमदादी टीम्स भेज सकते हैं, हम सिर्फ
टॉक कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन तो हमारी बात सुनता कौन? जो मामला बलोचिस्तान में है ये तो हम इसके लिए तो मामला कर सकते हैं ना सर।